बिहार जो मज़दूरों का प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है, देश भर में मज़दूर यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, इस पे कभी लगाम लग पाएगा क्या? उनको शर्म आनी चाहिए जो देश में कहा था कि मजबूत सरकार है, विकसित भारत का निर्माण करते हैं, उसको कहना चाहिए फाउंडर मजदूरों का फाउंडर बिहार और यूपी मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया है। उन लोगों को शर्म होनी चाहिए जो लोकसभा में कहता है विकसित भारत के निर्माण करो, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज भी हमारे घर में जवान बहू बेटी माँ बाप को छोड़ के सहरसा स्टेशन पर ट्रेन पकड़ के ऊपर नीचे लोड होकर दिल्ली और कई राज्यों में जाता है। वैसे नेताओं को शर्म होना चाहिए कि नहीं अच्छे दिन वाले को? ये कहने में हमको गौरव होता है कि दिल्ली में अच्छा सरकार केजरीवाल का था, झारखंड में गरीब का बेटा मुख्यमंत्री था, तो उसको जेल भेजने का आपको फुर्सत है? क्या पेपर मिल बैजनाथपुर स्टार्ट नहीं कर सकते आप? क्या मक्का उत्पादक किसानों के लिए आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते? आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोल सकते? बहुत बड़ा विश्वविद्यालय आप छातापुर त्रिवेणीगंज और सुपौल के इलाके में नहीं खोल सकते? गरीब के बच्चे पढ़े? ऐसी कोई मानसिकता भाजपा के लोगों को नहीं है। आप त्रिवेणीगंज प्रखंड के मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं और अब चूँकि सुपौल में तीसरे चरण का मतदान भी होने वाला है, तो इस बार क्या कुछ माहौल है चुनाव का? देखिए, सुपौल लोकसभा क्षेत्र मैं दौरा किया हूँ पूरी इलाके में एक सप्ताह से काफ़ी सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुझे अवसर मिला, क्योंकि मुखिया संघ का जिला अध्यक्ष भी हूँ और कम्युनिस्ट पार्टी के जिला लेवल के नेता भी हूँ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का। इस हैसियत से लगभग उम्मीदवार के साथ और उम्मीदवार के अलग महागठबंधन के लीडरों के साथ मैं घूम फिर के आया हूँ। जो वर्तमान सांसद है उनके निष्क्रियता के कारण लोगों में काफ़ी गुस्सा का माहौल है। दूसरी तरफ सामान्य सीट पर चंद्रहास चौपाल एक युवा उम्मीदवार, हम धन्यवाद देते हैं महागठबंधन के नेता और तेजस्वी जी को, जिन्होंने एक सामान्य सीट पर एक दलित उम्मीदवार को देकर दलित के प्रति, गरीब पिछड़े के प्रति जो अपनी विश्वास दिखाया है, ये काबिल तारीफ है। और पूरे भारत में अगर चुनाव जीतकर चंद्रहास चौपाल लोकसभा में जाते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा उदाहरण पेश होगा। बिहार को एक पिछड़ा राज्य के तौर पर देखा जाता है। अगर हम बात करें सुपौल की, तो पलायन की जो समस्या है, बिहार का शौक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी के गोद में बसा हुआ है सुपौल। ऐसे में ये दो मुश्किलें जो है सुपौल को झेलना पड़ रहा है कि अब तक के जो राजनीतिक पटल पे इन सब मुद्दों को कभी उठाया नहीं गया। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। कोसी हमारे लिए अभिशाप भी है और कोसी हमारे लिए जीवन भी है, क्योंकि जल ही जीवन है। ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के नक्शे पे देखेंगे तो पानी 10 से 12 फीट के अंदर हम लोगों को आ जाता है। वैसे 2008 के बाद पानी थोड़ी सी दूषित हुआ है, पर आज पानी नज़दीक नहीं होता तो हमारा कृषि संकट दूर नहीं होता। खेती हम बहुत आसान तरीके से कर लेते हैं। बट पिछली सरकार 10 वर्षों की जो एनडीए की सरकार है, उन्होंने अच्छे दिन का नारा दिया था, फसल का लाभकारी मूल्य देने की बात कहा था, 15 लाख रुपया देने की बात कहा था, किसानों को पुरानी ऋण समाप्त करके नए उद्योग का दर्जा देने की बात की। आज खगड़िया से लेकर नेपाल के बॉर्डर तक आप जाएंगे, मक्का की खेती बहुत ज़बरदस्त तरीके से होता है। एक छोटा सा पैकेट लीजिएगा 10 रुपये में आपको मिलता है, पर यहाँ ट्रक का ट्रक मक्का अभी दरवाजे पर रखा हुआ। क्या इस पर एमएसपी नहीं होना चाहिए? न्यूनतम समर्थन मूल्य जिन्होंने भारत सरकार ने कहा था कि हम सरकार को दोगुने आय बढ़ाएंगे, क्या बढ़ गया? ये मूल समस्या है। और कोसी के सवाल पर पिछले कई सांसदों ने लोकसभा से लेकर गांव तक की बात कहा, पर आज तक जब आपकी मजबूत सरकार है, 400 पार की बात करते हैं, तो कोसी के सवाल पर आपने क्या किया? हाई डैम क्यों नहीं बन पा रहा है? हाई डैम क्यों नहीं बना? आधा कोसी पानी के विभीषिका से त्रस्त है, कोसी से बाहर के लोग सुखाड़ से त्रस्त हैं। एक ही जिले में 2 तरह की प्रकृति का बनावट है। क्या इस पर हम सुधार नहीं कर सकते थे? वर्तमान सांसद जी इस पर कुछ नहीं किए हैं। सदन में इस बात को उठाया ही नहीं जाता है। हाँ, बिल्कुल, इस तरह का कोई ऐतिहासिक मुद्दा नहीं उठाया गया। पिछले दिन तो हम लोगों ने भी मदद किया था इनको कि रेलवे से रिटायर किए हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं, गार्जियन है, गाँव के हैं, उनका आज भी हम सम्मान करते हैं। बट सुपौल को एक मजबूत लड़ाकू सांसद की आवश्यकता थी, जो नहीं मिला। इस गुस्सा को इस बार वो दिलेश्वर कामत जी को झेलना पड़ा। तो क्या लगता है चंद्रहास चौपाल जी अगर सांसद बनते हैं तो इन सब मुद्दों पे काम करेंगे? मुझे लग रहा है, क्योंकि भारत सरकार में एक सामान्य आदमी सांसद बने तो वहाँ नहीं चलता है, पर जिस वर्ग से ये आते हैं, भारत में बड़ी आबादी इनका है, गरीब है, दलित है, शोषित है, इस वर्ग के लोग वहाँ पे रहेंगे तो कम से कम अपने वर्ग की भी तो बात करेंगे। आज भी पिछड़ापन है, आज भी गरीबी है उस वर्ग में, आज भी घर नहीं है, आज भी वो शोषित है, मानसिक रूप से वो शोषण का शिकार हो रहा है। इसलिए चंद्रहास चौपाल वहाँ जाएंगे तो मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, पंचायती राज का प्रतिनिधि भी रह चुका है। वर्तमान भारत सरकार गाँव के विकास को रोकने का सबसे बड़ा दोषी है। मैं 2000 से ही मुखिया हूँ,
पंचायती राज का तमाम अधिकार को खत्म कर दिया है ये नीतीश कुमार। और वो विशेष राज्य का दर्जा, मैं पूछना चाहता हूँ कि वहाँ से लेकर आप ही का सरकार क्यों विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। आज पलायन रोकने का सवाल, अभी चर्चा हो रही थी कि वोट का प्रतिशत 50 से नीचे क्यों चला है। हम इस बात का जवाब एनडीए के लोगों को देना चाहिए, मोदी जी को देना चाहिए, नीतीश कुमार को देना। आपने कहा कि पलायन हम रोक देंगे, कितने लोगों को पलायन आपने रोका? आप ही का वोटर आज पंजाब दिल्ली में वोट कैसे गिराएगा? क्या लगता है पलायन को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, पलायन इतना बड़ा काम भारत सरकार के अंदर हुआ है। मोबाइल आपके हाथ में, दुनिया देख रहे हैं कि नहीं? जी। विज्ञान के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में इतने आगे बढ़े हैं, पलायन को हम क्यों नहीं रोक सकते? दिल्ली में अच्छा सरकार केजरीवाल का था, झारखंड में गरीब का बेटा मुख्यमंत्री था, तो उसको जेल भेजने का आपको फुर्सत है? क्या पेपर मिल बैजनाथपुर स्टार्ट नहीं कर सकते आप? क्या मक्का उत्पादक किसानों के लिए आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते? आप बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं खोल सकते? बहुत बड़ा विश्वविद्यालय आप छातापुर, त्रिवेणीगंज और सुपौल के इलाके में नहीं खोल सकते? गरीब के बच्चे पढ़े? ऐसी कोई मानसिकता भाजपा के लोगों को नहीं है। ये मुट्ठी भर लोगों के चंगुल में उनके पैसे से देश को चलाना चाह रहा है। हमारा देश खतरा में है, हमारा संविधान खतरा में है, कहता हिंदू खतरा में, मुसलमान खतरा में, कोई खतरा में नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान मजबूत संविधान है। जब आज यही कह के खतरा इस देश को है, खतरा संविधान को है, ये मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ और हर एक युवा को इस बात को सोचना चाहिए। आने वाले दिनों में काला अंग्रेज, गोरा अंग्रेज चला गया, काला अंग्रेज आज भी है, जो छुआछूत ब्राह्मणवाद करके हम लोगों को, गरीब को नीचे धकेलने का कोशिश करता है। जब आप केंद्र की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है कि जो समस्याएं हैं, अगर एक तरफ बात करें प्रधानमंत्री जी की, तो वो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, विकसित भारत बनाने की बात करते हैं, और ऐसे में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे अगर सुपौल ज़िले की बात करते हैं तो पिछड़ेपन की हद है यहाँ पे। तो क्या लगता है मूल वजह कोई भी राजनीतिक पार्टी के द्वारा वो इच्छा शक्ति नहीं दिखी जो सुपौल को इन सब चीज़ों से मुक्त कर पाए? मैं प्रधानमंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस किसान के मेहनत के बदौलत आज आत्मनिर्भर भारत की बात आप करते हैं, जो किसान अन्न पैदा करके कोरोना जैसे महाकाल में, जब भगवान के घर में भी ताला लग गया था, डॉक्टर भी हॉस्पिटल में ताला लगा दिए थे, सब नेता घर छोड़ दिए थे, किसान अपने खेत में अन्न पैदा कर रहे थे कि नहीं? जवान सेना वहाँ ड्यूटी कर रहे थे कि नहीं? लेकिन भारत सरकार की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। सुपौल लोकसभा के कुछ ऐसे गांव का नाम आपको बता दूंगा, वहाँ की गरीबी, वहाँ की बेबसी आप देखेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि यही विकसित भारत जो मोदी का भारत है, उसी भारत का ये गांव है। आपको आश्चर्य लगेगा। ये टीवी खोलिएगा कि गोदी मीडिया जो है उनको लग रहा है यही विकसित भारत है। मैं गांव से आता हूं, गांव का मैं प्रधान हूं, लगातार पंचायत प्रतिनिधि की लड़ाई लड़ता हूं, बट आज गांव जाइएगा तो महंगाई की आग में गरीब त्रस्त है। 400 का खाद 1800 में खरीदिए, 400 का खाद 1800 में खरीदिए, और किराना सामान आपके घर में अगर कोई भोज हो जाए छोटा सा, किराना के दुकान पर आप चले जाइए, आपको नानी याद आ जाएगी। भारत ये गुड डे है, अच्छा दिन है, हमको समझ नहीं आ रहा, पर कुछ अंधभक्तों को लगता है कि दुनिया हमारे हाथ में चला जाए। सच्चाई से वाकिफ नहीं है। सच्चाई से क्या बताया जाए? जब तक शिक्षा हमारे बीच नहीं हुआ, जब तक गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित के बीच संविधान का ज्ञान नहीं हो जाएगा, वो पढ़ लिख नहीं लेंगे, तब तक धर्म और जात के नाम पे राजनीति चलते रहेगा। इस बात को खात्मा करने के लिए हम लोगों का संघर्ष अनवरत जारी रहता है। किसानों के बीच, मजदूरों के बीच, शोषितों के बीच, पंचायत प्रतिनिधियों के बीच हम लोग जागरूकता अभियान फैलाकर भारत के संविधान को मजबूत करने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, वोट देने के अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। पर ईवीएम पर भी हम लोगों को संदेह है। एक मोबाइल पे हम थक की इस लड़की का फोटो उसके साथ हम सेट कर सकते हैं, इसका आवाज़ उसके में सेट कर सकते हैं, उसका गर्दन उसके पैर में सेट कर सकते हैं। क्या वोट जिससे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो चेंज नहीं हो सकता है क्या? हमको तो लगता है भारत की न्यायपालिका, भारत के लोकतंत्र में लोकसभा के सदस्य और न्यायपालिका ईडी सीधी एगो दुकान हो गया है। जो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वही होगा। आप साफ तौर पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं न्यायपालिका पे। हम तो न्यायपालिका देख रहे हैं, कहाँ न्याय मिलता है? 1 दर्जन उदाहरण दूंगा, पर न्यायपालिका हमको सम्मान करना है। पर आज के समय में
रिद्धि सिद्धि के जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा डकैत आपको केजरीवाल नज़र आ रहा है कि पूरे देश में सबसे अच्छा शिक्षा व्यवस्था दिल्ली के अंदर, पूरे भारत में सबसे अच्छा व्यवस्था दिल्ली के अंदर, स्वास्थ्य की व्यवस्था उसके अंदर, गरीबों को सम्मान की बात उनके अंदर। चूँकि भारत के लगभग 1 दर्जन राज्य के लोग दिल्ली में जाकर पान बेचकर, गुटखा बेचकर, पानी बेचकर गुजर करता है और वहाँ उसके नेता केजरीवाल को जेल भेज दिया। यही न्याय है क्या? यही मोदी जी का सामाजिक न्याय है क्या? यही सबका साथ सबका विकास है क्या? आप जाति धर्म का राजनीति करने का आरोप जैसे लगाए बीजेपी पर, तो सुपौल की अगर बात करें तो सुपौल में जातीय समीकरण कुछ है इस तरह का कि यहाँ दलित और पिछड़े वर्ग की अधिकता है और उसके मैं बाद उस पर जाना नहीं चाहता, चूँकि आई एम ओनली फॉर कॉमरेड, मार्क्स की विचारधारा से चलता हूँ। लालू यादव के पार्टी को मुस्लिम और यादवों की पार्टी कहा जा रहा है, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव और उनके टीम के लोगों ने जिस प्रकार से उम्मीदवारी देने में जात पात को दूर करके A to Z की पार्टी बनाया है, यही मानसिकता अगर तेजस्वी यादव जी में रह गया तो आने वाले दिनों में गरीबों का नेता अगर कोई होगा तो वही लोग होंगे। किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच जा रहे हैं? मुद्दा तो आप देखिए, पहले रोटी कपड़ा मकान, तब तो शिक्षा स्वास्थ्य भी है, न्यायपालिका अभी सारा चीज़ हमारा मुद्दा है। गरीबी आप ही कहा कि आप सुपौल छातापुर के ही कुछ इलाके में चल जाइए, लगता है कि हम विकास से कोसों दूर आज भी हैं। आज भी पढ़े लिखे इंसान जात के आधार पर वोट करते हैं, आज भी पढ़े लिखे इंसान मंदिर, हम मुद्दा की बात करते हैं वो मंदिर की बात करता है। क्या मंदिर जाने से हमारी बीमारी खत्म होगी क्या? क्या मंदिर जाने से हमें ज्ञान मिलेगा क्या? वही भिखारी लोग जो भीख मांग के अपने बच्चा को पढ़ाता है कोटा में, वही हमको कहता है तुम्हारे कपार में डॉक्टरी नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारे कपार में वकील नहीं लिखा हुआ है, तुम्हारा भाग खराब है। हम वैसे लोगों को कह देना चाहते हैं कि अब्दुल कलाम की जीवनी आप पढ़ो, महात्मा गांधी की जीवनी आप पढ़ो, क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जीवनी पढ़ो, नीतीश कुमार का जीवनी पढ़ो, लालू जी की जीवनी पढ़ो। गरीब के घर से पैदा हुआ, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते आज महान बना हुआ है। बिहार जो मजदूरों का प्रोडक्शन हाउस बना हुआ है, देश भर में मजदूर यहाँ से सप्लाई किए जाते हैं, इस पर कभी लगाम लग पाएगा? उनको शर्म आनी चाहिए जो देश में कहा था कि मजबूत सरकार है, विकसित भारत का निर्माण करते हैं, उसको कहना चाहिए फाउंडर, मजदूरों का फाउंडर बिहार और यूपी मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया है। उन लोगों को शर्म होनी चाहिए जो लोकसभा में कहता है विकसित भारत के निर्माण करो, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज भी हमारे घर में जवान बहू बेटी माँ बाप को छोड़ के सहरसा स्टेशन पर ट्रेन पकड़ के ऊपर नीचे लोड होकर दिल्ली और कई राज्यों में जाता है। वैसे नेताओं को शर्म होना चाहिए कि नहीं? अच्छे दिन वाले को ये कहने में हमको गौरव होता है कि उस सबको यहाँ देश छोड़ना पड़ेगा बेनजीर भुट्टो की तरह। अगर गरीब जग जाए, मेहनत का आवाम जग जाए, तो जात और धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले जो हाथ देखकर राजनीति करता है, रामायण पढ़ के राजनीति करता है, उसको संविधान पे आना पड़ेगा, गरीबों के संविधान को जानना पड़ेगा। जब भी चुनाव आता है राजनीतिक पार्टियों के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाता है और चुनाव जीत जाने के बाद फिर उस पर काम नहीं किया जाता है, इसको लेकर जवाबदेही तय कौन करेगा? इसी बात की लड़ाई कम्युनिस्ट लड़ती है, इसी बात का अधिकार संविधान में। भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल है, केरल में कम्युनिस्टों की सरकार है। 5 साल नहीं 1 वर्ष पे हिसाब देना होता है कि सरकार आज किस फंड में कितना रुपया को अमेंडमेंट किया और कितना कहाँ खर्च किया है, शिक्षा पर कितना। आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च केरल की सरकार करती है। आज क्यों बीजेपी का एक MLA था जमानत जब्त हो गया? इसी भारत में वो भी राज है, इसी भारत का वो राज है जहाँ के हर एक नौजवान युवा पढ़ा लिखा है। जो आदमी पढ़ा लिखा है वो भगवान अपने घर में खोजेगा, जो उसका माँ बाप पैदा किया, भगवान उसका समाज है। समाज हमको मुखिया बनाया कि भगवान राम बना दिया? बताइए। शिक्षा हमको स्कूल में मिलेगा कि मंदिर में मिलेगा? धर्म के नाम पर जो हिंदू करता है, उनसे पूछिए कि किस हिंदू की बात करते हो। जब भोज खाने की बात आती है, कहता है वो दलित है, उसके यहाँ हम नहीं खाएंगे, पैसे दे दो। जब तुम्हारे घर बच्चा पैदा करता है तो कहता आशा के बोलो, चमैन को बोलो, गला में हाथ देता है। जब वो भोजल बना देता है तो कहता है वो दलित है। ये अब चलने वाला नहीं है। दलित का बेटा इस देश का संविधान को लिखा है बाबा साहब अम्बेडकर, और उसका नाम लेने में तुम्हारा जीवा कटता है क्या? अब्दुल कलाम से पूछिए जात क्या था, धर्म क्या था, विज्ञान क्या था। उन्होंने कभी मस्जिद नहीं गया, कभी नमाज नहीं पढ़े, पर उनसे बड़ा इंसान कोई है इस देश में क्या? डॉक्टर अब्दुल कलाम जो इस देश को दिया है, कोई दिया है क्या? इसलिए धर्म पे राजनीति करने वाले को पूछता हूँ कि तुम न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न इंसान हो। एक इंसान को हिंदू मुसलमान होने की ज़रूरत है कहीं से क्या? जो एक इंसान है उसको हिंदू मुसलमान होने की ज़रूरत है? आपके ब्लड फाड़ते हैं क्या निकलता है?
आप भी मनुष्य, आपको भी 2 हाथ है, हमको भी है। ये किसने बनाया जात पात? ये धर्म में हम लोग को बांटा किसने? उसको खोज के उसका वध कर देना चाहिए। प्रकृति का दिया हुआ हम इंसान है, माँ बाप से कोई पैदा होता है, तुम भी हुआ है, मैं भी हुआ हूँ। इस जात और धर्म के नाम पे राजनीति करने वालों का खात्मा करने का कम्युनिस्ट लड़ाई लड़ती है। जिस दिन ये खात्मा हो जाएगा ना, तो इतना ये चीज़ नहीं नजर आएगा। कैसे होगा? रोज हिसाब लेगा कि 2 करोड़ रुपया तुमको वर्ष में खर्च करने का मिला है, तुम कहाँ कहाँ खर्च किया, ये जवाब दो। ये जवाब जिस दिन जनता पूछना शुरू कर देगा, वहाँ जात पात की चर्चा नहीं होगा, बड़े लोगों की चर्चा नहीं होगा। जो गांव में समाज में सेवा करेगा उनको मत मिलेगा। मैं लगातार 5वीं बार चुनाव जीता हूँ। आज भी जात पात होता है, आज भी पैसे के नाम पे राजनीति होता है। अभी समझ रहे होंगे या लड़े होंगे। हाँ, हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पार्टी का एमएलए बलरामपुर में है, जाके देखिए कटिहार महबूब आलम, आज भी घर नहीं है, 5वीं बार विधायक है। आज भी आरा से हमारे सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, सुदामा प्रसाद, जात का 100 है, तेल में होता था उसका माँ, लेकिन आज वहाँ हालत खराब किए हुआ। आज भी संजीव सौरभ का बाप टेम्पू चलाता है, पालीगंज पटना से एमएलए है। कहाँ रुपया पैसा, धन और जात की जरूरत पड़ा उनको? इसलिए एक अच्छे इंसान के लिए जात, धर्म, मंदिर, मस्जिद की जरूरत नहीं है। उनको एक अच्छा विद्यालय चाहिए जहाँ शिक्षा अर्जन हो, एक अच्छा हॉस्पिटल चाहिए जहाँ स्वस्थ हो। स्वस्थ हम रहेंगे, स्वस्थ मन से स्वस्थ विचार रखेंगे, स्वस्थ काम करेंगे, स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। आत्मनिर्भर भारत, ये मोदी जी का किसानों के अन्न पैदा करने वालों के साथ 900 किसान मरा, शर्म से मरना चाहिए मोदी को कि नहीं? आज किसान अपनी बात, मुद्दे की बात करता है तो मेन रोड पे तुम किला गाड़ते हो, कांटा गाड़ते हो। ये हवाबाजी नहीं चलेगा। मुट्ठी भर देश का करोड़पति अरबपति है, उसका ऋण आज माफ हुआ। आपने कहा था कि हम किसानों का ऋण माफ करेंगे, आपने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे, 10 गुना 20 करोड़ लोगों का रोजगार मिलता। उसके बदले तमाम सरकारी संपत्ति को आपने बेच दिया। उस फैक्ट्री में जो काम करते तो वो बेरोजगार हो गए। इसको कोई बोलने वाला आज है? अगर ये बोलना स्टार्ट हो जाए, नाम नहीं लूँगा, कोई सांसद गाँव नहीं घुस पाएगा। गांव का 50 युवा इस बात को सोच ले कि पिछले 5 वर्ष का हम हिसाब लेंगे। चाचा जी पिछले बार सांसद बनाए, आपने क्या किया? घुस सकेगा गांव? नहीं घुस सकेगा गांव। तो आखिर क्यों नहीं हिसाब लिया जा पा रहा है? आप कम्युनिस्ट विचारधारा की बात नहीं ना, कम्युनिस्ट है तो मैं अपनी बात करता हूँ। हमारे तो आप लोगों की भी तो पकड़ कमजोर पड़ गई है, गरीबों पे, शोषितों। हमारी पकड़ है तो दुख कौन भोगता है? चचरी पे कौन करता है? 1200 रुपये में खाद किसने खरीदता है? गैस छत्ती पर है, चूल्हा में अनाज कौन पकाता है? तो जात पे जाएगा तो भोगना पड़ता है उसको। महंगाई के आग में जलता है, हम ही तो जलते हैं, अकेले जलते हैं। तो लगता है कि चरम सीमा आप जाइए, जाति प्रमाण, यही नीतीश कुमार से पूछिए। देखो, मृत्यु प्रमाण पत्र सबसे खराब प्रमाण पत्र होता है। मतलब ये, वो भी मैं मुखिया हूँ, बगैर 5000 रुपया खर्च के पीछे वीडियो बनवा देगा क्या? 20,000 इंदिरा आवास के रेट है, मैं मुखिया हूँ, मैं कह रहा हूँ। हो सकता है कि हमारे यहाँ ना हो, पर आज 20,000 रुपया लिया जाता है। तो इंडिया गठबंधन मुखिया जी होते हैं, लेते हैं ऊपर से नीचे। नहीं तो इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाने के बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि खत्म नहीं हो, पर खत्म करने की लड़ाई तो हम लड़ेंगे। आप जानते हैं ना, हम सरकार में नहीं है। 16-18 विधायक हमारा है बिहार के अंदर। हम सरकार में जा सकते थे कि नहीं? हम मंत्री बन सकते थे कि नहीं? कांग्रेस वाले से पूछिए कि आपका एमएलए कहाँ था, बीजेपी वाले से पूछिए कहाँ था, राजद वाले से पूछिए आपका एमएलए आनंद मोहन के बेटा को ताला लगा के रखे हुआ था। 16 को विधायक कम्युनिस्ट पार्टी का चाय की दुकान में खड़ा था, न कोई खरीदने वाला मिला, न कोई दाम लगाने वाला मिला। मैं कम्युनिस्ट हूँ, प्रधानमंत्री का पद छोड़ा हूँ। ज्योति बसु प्रधानमंत्री का उम्मीदवार था ना, कहाँ ने देश का लोग हमको वोट नहीं दिया है। हम उसी पार्टी के लोग हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग राज करते हैं।